हेलो एवरीवन। आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है, पोटेंशियल्स के जो फॉर्मूले हैं बेसिक्स, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो पढ़ लिया है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा भी पढ़ लिया है। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने सीख लिए विद न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस कर ली है उसकी। आ जाइए आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन क्या होता है, उसको पढ़ा जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आइए पहले मैं आपको समझाता हूं इसका क्या है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले फिर बताते हैं और कैसे उनको अप्लाई करेंगे फिर वो बताते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ड्रॉ किया है और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर क्या है कि जैसे कोई चार्ज है और उस चार्ज को आप लेकर के यहां पर मूव करा रहे हैं। मान लीजिए चार्ज मूव इधर कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को डी आर लिखा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा? डी आर। और पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? क्यूई होती है। ये कितना हो गया? डी आर हो गया। ये कितना हो गया? क्यूई हो गया। ये फोर्स लग रहा है और दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल भी मान लिया जाए थीटा है। तो यहां जो वर्क डन होगा कितना होगा? डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एफ डॉट डी आर होगा कि नहीं होगा? ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू, ये एफ डॉट डी आर आएगा कि नहीं? वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, फोर्स की जगह क्या लिख देंगे भाई लोग? क्यूई डॉट डी आर। ये कौन सा वर्क डन है? ये जो क्यूई फोर्स लग रहा है ना, इसका जो वर्क डन है वो कैलकुलेट हो रहा है। किसका वर्क डन कैलकुलेट हो रहा है? किस फोर्स का? क्यूई। अगर ये चार्ज मूव करता है क्यूई फोर्स की वजह से और सपोज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये किसी भी वजह से, तो यहां पर डी डब्ल्यू आएगा एफ डॉट डी आर या क्यूई डॉट डी आर। ये डी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? ठीक, एक और बात सुनिए, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मूव करता है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है, तो क्या होगा? हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू, ये आपका क्यू डी वी होगा कि नहीं? क्यों भाई? वर्क डन क्यू डेल्टा वी बोला मैंने, वर्क डन क्या बोला? क्यू डेल्टा वी। और डेल्टा वी को अगर छोटा करोगे तो डी वी, वर्क डन को छोटा करोगे डी वी, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी वी। लेकिन यहां एक मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या? कि अगर मान लीजिए वर्क डन क्या हो, फील्ड करे तो निगेटिव और अगर एक्सटर्नल हो तो पॉजिटिव, बताई थी कि नहीं? तो यहां पर कन्वेंशनल साइन लगाना पड़ता है। अगर वर्क डन कौन करे? फील्ड करे तो निगेटिव। यहां पर फील्ड ही तो कर रहा है। यहां पर देखिए कौन सा फोर्स है? ये तो फील्ड का फोर्स है ना, और जो फील्ड का फोर्स है वो कैसा वर्क डन कर रहा है? प्लस की माइनस? ये जो वर्क डन फील्ड करेगा ये निगेटिव करेगा, इसका मतलब ये वर्क डन होगा माइनस क्यू डी वी। ध्यान रखिएगा यहां पर माइनस साइन का मतलब है वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड। ये जो फील्ड का वर्क डन है ये माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं? वर्क डन बाय द फील्ड माइनस में होगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू डी वी हो गया। और ये जो वर्क डन है डी डब्ल्यू क्यूई डॉट डी आर हो गया। ये किसने किया? क्यूई डॉट डी आर, फील्ड ने। और ये भी किसने किया? फील्ड ने। दोनों को आपस में इक्वल कर दो बच्चा, 1 और 2 बराबर क्या मिला बताइए? ये मिला क्यूई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डी वी मिला। यहां पर देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो यहां पर मिला आपको डी वी इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में लिख देते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीवी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डीवी कितना होता है? माइनस ई डॉट डी आर। और माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वर्क डन है ये किसने किया है? फील्ड ने किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। अगर कल को एक्सटर्नल हो जाएगा तो अपने आप ये प्लस हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। जैसे ही एक्सटर्नल आ जाएगा तो इसका मतलब फिर यहां पर अपने आप प्लस आ जाएगा, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। एक और बात सुनिए ध्यान से,
ये माइनस साइन से एक बात हमको और पता चल रही है, क्या? माइनस साइन से हमको एक बात और क्या पता चल रही है कि जैसे आपने यहाँ फील्ड बनाया, मान लीजिए आपने यहाँ पर फील्ड बना दिया है ऐसे, अगर आपने फील्ड बना दिया तो जो फील्ड हमारा बनेगा उसमें क्या होगा, ये पॉइंट देखो मान लो पहले है, ये बाद में है, ए कहाँ है, पहले है, बी कहाँ है, बाद में है। तो जब आप ए से बी जाएंगे, जब आप कहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ, ए से बी जाते हैं, तो ए से बी जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी वाले का कम होगा। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी वाले का क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कहाँ, फील्ड की डायरेक्शन में। पोटेंशियल, ये माइनस साइन ये भी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पोटेंशियल है जब आप फील्ड की डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, इट विल डिक्रीज, याद रहेगा। जब ये क्या करेगा बताओ, आगे जाएंगे फील्ड में तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तो मतलब फील्ड की डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो हाई पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है, लो पोटेंशियल, और हाई से लो जाने में वर्क डन किसका होता है, फील्ड का होता है। तो बात खत्म हो गई। तो डीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्लियर हुआ कि नहीं, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, अब देखिए कल को अगर मान लीजिए यहां पर अभी आपने रिलेशन लिया dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, कल को अगर मान लीजिए यहां से आप e निकालना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन डी आर, लिख सकते हैं कि नहीं। e का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस dv अपॉन डी आर, और ये जो dv अपॉन डी आर होता है इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या होता है भाई लोग, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, एक बात और सुनिए, अगर कल को आप यहां पर ग्राफ बना दें वी और आर का तो ये उसका स्लोप भी हो जाएगा, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ये जो वी और आर का ग्राफ है उसका ये स्लोप हो जाएगा कि नहीं, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। तो अगर कल को वी और आर का ग्राफ बना है तो उसका स्लोप निकाल के माइनस लगा दो तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप भी लिख सकते। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दो फॉर्मूले याद रखने, क्या, माइनस डी वी अपॉन डी आर, और दूसरा क्या याद रखना है, नेगेटिव ऑफ द स्लोप। एक बात और है, ये नेगेटिव साइन क्या होता है पता है आपको, ये डायरेक्शन बताता है किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी प्लस माइनस होगा वो डायरेक्शन का होता है। तो यहां पर ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या है। आइए देखते हैं इसमें और बेसिक चीजें क्या है। ये देखिए जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया है वही फॉर्मूले देखिए यहां पर पूरे एक साथ लिखे हैं। यहां पर रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का है तो देखिए dv इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, माइनस ई डॉट डी आर लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो पोटेंशियल होता है ये कहां डिक्रीज करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। एक बात और सुनिए, ये dv था, अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो v1 से v2 क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे किसको, माइनस ई डॉट डी आर को। और जब आप इंटीग्रेट करते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो एरिया होता है, तो यहां पर इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ई आर ग्राफ और बाहर माइनस। एरिया ऑफ ई आर ग्राफ का जो है वो निगेटिव लग जाएगा, निगेटिव ऑफ द एरिया ऑफ ई आर ग्राफ। तो ई का फॉर्मूला क्या है बताइए, माइनस डीवी अपॉन डी आर। निगेटिव साइन क्या करता है बताइए, निगेटिव साइन यहां पर डायरेक्शन बताता है। क्लियर? तो ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सारे एक जगह हम लोगों ने क्लब कर लिए कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन आपस में क्या है वो हमने बताया। ठीक है, अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखे जाए यहां पर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एट अ प्लेस द पोटेंशियल V
वेरीज विद डिस्टेंस आर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, इसमें v और r का ग्राफ है और वेरिएशन दिया हुआ कैसा है, और पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कहां पर, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन हमने एक में क्लब कर दिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये 3 क्वेश्चन है और एक में हम लोगों ने क्लब कर दिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द स्लोप। मैंने यहां पे लिख दिया देखो साइड में, नेगेटिव ऑफ द स्लोप। मतलब हमें करना क्या है, ग्राफ का स्लोप निकालना है और स्लोप निकाल करके माइनस साइन लगा देना है, इतना ही तो काम करना है। स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद माइनस साइन लगा देना है। आइए देखिए, जैसे 1 मीटर की बात हो रही है, पहले इसको देखते हैं। 1 मीटर, 1 मीटर जो है वो यहां पर है ना, 1 मीटर के सामने जरा देखो स्ट्रेट लाइन है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये 1 है, यहां पर ये 5 है। अगर कल को हम इसका स्लोप निकालना चाहें, मान लो थीटा है, तो टेन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 5/1 आएगी कि नहीं, कितनी वैल्यू आएगी, ये देखो यहां पर ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 5, तो टेन थीटा कितना हो गया बताइए, 5/1। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ना होती तो dy/dx करते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो सीधे y/x। तो यहां पर टेन थीटा 5 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब स्लोप क्या मिल गया बताओ, 5 मिला। और अगर स्लोप हमको 5 मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला -5 वोल्ट पर मीटर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द स्लोप के बराबर है। किसके इक्वल है बताइए, नेगेटिव ऑफ द स्लोप के बराबर। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, 1 है, 1 के सामने क्या हो गया 5, स्लोप निकाला माइनस, माइनस क्यों, डायरेक्शन वाला। अच्छा अब आइए दूसरा पॉइंट, ये तो बात हो रही थी किसकी, 1 वाले की। अब आइए दूसरे वाले पॉइंट की बात करें, r = 3 मीटर। r = 3 कहाँ है, देख रहे हैं आप, r = 3 ये है। इसके सामने वाली लाइन तो पैरेलल है, और अगर पैरेलल लाइन होती है तो इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होता है, स्लोप क्या होता है, 0। अगर इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 आएगा। अगर इसका स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। तो सेकंड वाले का 0 हो गया। अब आइए 5, अगली पोजीशन है r = 5। r = 5 कहां पर, यहां पर है, r = 5 यहां पर है। अब एक बात और देखिए, ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। कैसे स्लोप नेगेटिव होता है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर जो एंगल बनेगा वो इधर से बनेगा, एंगल इधर से बनेगा। अगर एंगल इधर से बनेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा। कल को अगर आप यहां से 10 निकालेंगे तो 10 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, ये बराबर आएगा 5/1 के आएगा। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा 5 होता है। तो यहां से 10 थीटा कितना निकलेगा, -5 निकलेगा कि नहीं। 10 थीटा कितना निकलेगा बताइए, -5 निकलेगा कि नहीं। तो 10 थीटा -5 मतलब स्लोप कैसा हुआ, निगेटिव आया। तो यहां पर जो स्लोप हमको मिला वो -5 मिला, और स्लोप के पहले माइनस लगाने की परंपरा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस लगा दो तो ये मिलेगा +5 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं। तो पहले वाले पॉइंट पर देखो, स्लोप कैसा पॉजिटिव, फील्ड कैसा नेगेटिव। यहां पर फील्ड कैसा 0, यहां पर फील्ड कैसा बताइए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है नेगेटिव। तो जब कभी भी आपको ग्राफ पूछा जाए तो स्लोप निकालना है और माइनस लगाना है। अच्छा यही क्वेश्चन एक बार उल्टा भी आ चुका है, ये ग्राफ इसमें उल्टा करके बनाया हुआ था, ये दोनों ऊपर थे और ये नीचे था, तो भी वही काम करना है, बस प्लस माइनस बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है, द पोटेंशियल V वेरीज विद डिस्टेंस x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ये पोटेंशियल दिया हुआ है 5 - 2x - 3x² - x⁻3। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां पर, x = 2 मीटर पर। क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एट x = 2 मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां लगाएंगे -dV/dx।
यहां पर हम dr नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर केवल x एक्सिस में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? केवल x में हो रहा है। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे माइनस dv अपॉन dx। एक्चुअली में जो dr होता है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से? dx, dy और dz। क्यों भाई? अगर पूछा जाए dr के, तो dr के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन कौन? पहला dx, दूसरा dy, तीसरा कौन सा है? dz। जब हम x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहां पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि x में है तो केवल x लेंगे। अंदर कितना दिया है देखो, 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 आया। क्या मिला? माइनस। अब देखिए एक एक करके, 5 कैसा है? कांस्टेंट है। 5 कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? माइनस 2, और यहां पर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा? x, माइनस ये मिलेगा 3 dy dx ऑफ क्या मिलेगा? x स्क्वायर। यहां क्या मिलेगा? माइनस dy dx ऑफ x की पावर 3। सबको देखो अलग अलग लिख दिया कि नहीं? अब देखिए यहां पर अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस 0, तो खैर अपनी जगह, ये आएगा माइनस 2, इसका 1 आएगा, ये आएगा माइनस 3, और x स्क्वायर का होगा 2x। क्यों? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। कैसे? पावर सामने, एक पावर कम। फिर माइनस यहां पर आएगा 3x स्क्वायर। क्यों? तो ये सारे माइनस हटा दो, तो ये आएगा 2 प्लस 6x प्लस 3x का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया? इसका एक्सप्रेशन आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको चुपचाप जा करके इसमें वैल्यू प्लेस कर देनी है। कितनी पकड़ देनी है? x इक्वल टू 2 मीटर रख देना है। तो देखो यहां तो केवल 2 है, लिख दिया जाए। 6 इंटू 2 आया प्लस 3, और ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा 2 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू आ गया 2, ये आएगा 12, और ये आएगा 4 3 जा 12, तो 24 प्लस 2, तो ये हमारा 26 वोल्ट पर मीटर आ गया कि नहीं? कितना आ गया बताइए? 26 वोल्ट पर मीटर आ गया। आ गया 26 वोल्ट पर मीटर। वैल्यू रख दी उठा करके जो दी होगी। तो ये तरीका है। तो यहाँ पर हम लोगों को छोटा सा एक डिफरेंशिएशन करना पड़ा। डिफरेंशिएशन में भी मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो मैक्सिमम यूज होता है, और x टू दी पावर n वाला। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला यूज होता है वो x टू दी पावर n। कहीं पर भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम इसी से काम चल जाता है, x टू दी पावर n, और इसका फॉर्मूला होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला कौन सा होता है? nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर क्या हो गया? द पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय 4 माइनस एक्स की पावर 3 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट x इक्वल्स टू 0 एंड y 0 पॉइंट। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है, मतलब हमको आई कैप जे कैप करके लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखिए गंभीर है, क्या? यहाँ पर x के साथ y भी लिखा है। अगर x के साथ y भी लिखा है तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार किसके रिस्पेक्ट में? y। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है माइनस dv अपॉन क्या होगा? dx। ये देखिए माइनस d अपॉन dx ऑफ क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए। सुनना ध्यान से, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, बट नेचुरल है, x एक्सिस में मूव करेंगे तो y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट। अब आइए यहां पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 आएगा x की पावर 3 है, अभी आपने किया था, माइनस 3x स्क्वायर आएगा। यहां पर देखिए y कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो माइनस 2y हो गया,
और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये 2x आ जाएगा और बाकी वाई स्क्वायर का 0 आ जाएगा। क्यों, वाई अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का 0 आता है। तो यहाँ थोड़ा और सिंपल करके लिख दें, क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को माइनस अंदर ले जाओ, तो ये मिला 3x स्क्वायर और ये आएगा प्लस 4xy। लेकिन एक बात जरा ध्यान से देखिए, ऊपर x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, जैसे ही y 0 करोगे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दो तो ये केवल 3 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू केवल कितनी आ जाएगी बताइए, 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी कि नहीं। ठीक, अब आइए दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट देख लिया जाए। चलिए, तो ये आएगा माइनस डी अपॉन डी वाई ऑफ, क्या लिखा है, 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट हो गया तो देखो यहां पर कितना मिलेगा, ये तो पहले से कांस्टेंट है 0, यहां पर भी 0 मिला कि नहीं मिला। अब इसमें क्या मिलेगा, देखो ये 2x स्क्वायर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। तो ये देखो माइनस 2x स्क्वायर अपनी जगह, और वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2y आएगा कि नहीं। लेकिन एक बात और आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या y की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, 0, रख दो यहां पे। अगर यहां पर आपने 0 रख दिया तो कितना हुआ, जैसे ही आपने 0 रखा ये पूरा 0, तो यहां पर क्या मिला बताओ, यहां पर आपको केवल मिला माइनस 2x स्क्वायर। ये देखो, तो यहां पर ई वाई की वैल्यू मिली माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा बताओ x की वैल्यू कितनी, 1, तो ये आएगा 2 वोल्ट पर मीटर। कितना आ जाएगा बताइए, 2 वोल्ट पर मीटर। x में कितना आया बताओ, 3, y में कितना आया, 2। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3i कैप प्लस, और ये आएगा 2j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप आएगा। क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 3i कैप प्लस 2j कैप आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। वेक्टर फॉर्म में पूछा था, मतलब आपको i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखना है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक्स वाई है, वाई है, जेड भी है इसमें, ये नई बात है। यहां पर वाई भी है, जेड भी है, एक्स भी है, तो यहां तीनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कहां पर, 1,1,0। यहां पर का क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बताइए 1,1,0 पर क्या हो। चलिए, तो सबसे पहले x कंपोनेंट निकाल लें भाई, तो माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ v कितना दिया है, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। ठीक, अब ये देखो यहां पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 आएगा, तो ये आपको मिला माइनस 6y मिला। और देखो इधर x है नहीं, इधर x है नहीं, तो इन दोनों का 0 आ जाएगा। क्यों, जब तक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं होगा उसका 0 होता है। तो ये कितना मिला, माइनस 6y, और y की जगह देखो 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर y की जगह 1 लिखा है तो ये आएगा माइनस 6। कितनी वैल्यू मिलेगी बताओ, माइनस 6। अब आइए y कंपोनेंट निकाल लिया जाए, माइनस डी अपॉन डी वाई ऑफ, ये क्या है देखो 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, क्या मिला माइनस, देखो इधर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 1 6x आ जाएगा, ये आएगा देखो 6x, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा माइनस 1 आएगा कि नहीं। और इसमें क्या आएगा बताइए, ये आएगा आपका प्लस 2z आएगा, ये वैल्यू है। अब जरा यहाँ वैल्यू प्लेस करिए, z की जगह 0, x की जगह 1 रख दिया जाए, तो ये हमको कितना मिलेगा बताइए, माइनस 6 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 5, ये माइनस 6, देखते रहिएगा। अब आइए तीसरा कौन है,
तीसरा z कंपोनेंट माइनस डी अपॉन डी जेड ऑफ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz हो गया। अब क्या करेंगे भाई, माइनस z के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, ये पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, z का 1 आएगा, ये केवल माइनस 2y मिलेगा और y की जगह 1 रख दो तो ये हमको मिलेगा केवल -2। अब देखो तीनों कंपोनेंट बारी बारी से निकले, एक -6, एक -5, एक -2। चलो तीनों को लिख दिया जाए सिस्टम से, तो -6i कैप -5j कैप -2k कैप, माइनस चाहो तो कॉमन ले सकते हो। ये पहला वाला आंसर देखिए साफ साफ आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया कि नहीं, कितना है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, बाहर माइनस लगा है तो आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बात खत्म। ठीक, तो कैसे क्वेश्चंस को करना है, x कंपोनेंट अलग, y अलग और z अलग, और तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। अगर केवल एक ही होता, जैसे पहले क्वेश्चन में केवल x था, तो केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो रहा है, और डिफरेंशिएशन में भी केवल एक फॉर्मूला x टू दी पावर n वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, गिवन E इक्वल्स टू 20i कैप प्लस 30j कैप, फाइंड पोटेंशियल एट 1,2, टेक पोटेंशियल एट 0,0 टू बी 0। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालो, और ये बोला है कि ओरिजिन पर 0,0 मतलब ओरिजिन। ठीक, आइए करते हैं कैसे किया जाए इसको। करने का देखो तरीका, dv इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था -E.dr, फिर हम लोगों ने कहा था इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिफरेंस आ जाएगा। इसको कहां से कहां तक कर देंगे, R1 से R2, ये देखिए ये आएगा V2 माइनस V1 आ जाएगा, लेफ्ट में क्या मिलेगा V2 माइनस V1 माइनस अंदर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा देखो 20i कैप प्लस 30j कैप और डॉट ये आएगा देखो dxi कैप प्लस dyj कैप। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, dr जो होता है उसके दो कंपोनेंट है, एक dx है, एक कौन सा है dy, तो यहां पर क्या लिख दिया dxi कैप प्लस dyj कैप, और इंटीग्रेट कहां से करेंगे 0,0 से, इंटीग्रेट करेंगे 0,0 से 1,2 तक, तो ये हो गया V2 माइनस V1, यहां पर क्या मिला माइनस, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 20 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 30 dy, मैंने देखो दोनों को अलग अलग कर दिया, आप चाहें तो एक साथ लिख दें, कोई लड़ाई नहीं है। 0 to 1 0 to 2, यहां पर क्या मिला देखो V2 हमें निकालना है, V1 0 है, माइनस ये मिलेगा 20x, कहां से कहां तक, ये जो है इंटीग्रेशन जो हो रहा है इनका, ये कहां से कहां तक हो रहा है 0 to 1, प्लस ये मिलेगा 30y, और इसका कहां से कहां तक होगा, इसका होगा 0 से लेके 2 तक, होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। देखो अब देखो यहां पर x की जगह 1 रख दो, यहां पर y की जगह 2 रख दो, क्या मिला देखो, तो V2 की वैल्यू आपको मिल गई माइनस, ये कितना है 20x की जगह 1 प्लस 30y की जगह 2 तो 60, तो ये V2 कितना निकला है -80 वोल्ट निकला कि नहीं, ये वैल्यू समझ में आ रहा है, माइनस कितना निकला बताइए, इनको अंदर रख लिया, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। तो ये तरीका क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, इनिशियल और फाइनल। अच्छा एक बात और है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो बिना इंटीग्रेट किए भी निकाल सकते हैं, क्यों भाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हैं क्योंकि वेरिएबल नहीं। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो एक तरीका और देख लेते हैं, कैसे देखो, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं x और y के, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो कितना है 20 और जो y कंपोनेंट है 30। अब आप सुनिए, ये जो है ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब अगर ओरिजिन पर 0 है, सुन रहे हैं आप, ये देखो दिया है ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है, ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो दो कंपोनेंट हैं, ये पॉजिटिव x में जा रहा है, ये कहां जा रहा है
पॉजिटिव वाई में, मतलब जब आप एक्स एक्सिस में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्यों? फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। ऐसे ही आप अगर वाई में आगे ऊपर जाओगे तो भी आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मतलब अगर कल को आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है 1,2 पर, मतलब एक्स में कितना चले 1 मीटर, वाई में कितना चले 2 मीटर, तो देख लो जरा पोटेंशियल कितना कम हुआ। पहले जब आप एक्स में चले तो कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा बताइए, यहां तो जीरो है, तो सीधे सीधे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 × 1 कर दो, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया -20, डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ जीरो तो यहाँ -20। अब सुनो, यहाँ -20 हो चुका है, अब ऊपर जाओ, ऊपर जाने पे कितना डिक्रीज होगा इसमें कितना डिक्रीज होगा बताओ, इसमें डिक्रीज जो होगा ये 30 है, तो ये आएगा -30 × 2, तो -60 डिक्रीज करेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब आप फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना। इसका मतलब वाई एक्सिस में जाने पर कितना डिक्रीज हो रहा है -60, एक्स में जाने पर कितना डिक्रीज हो रहा है -20। इसका मतलब टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है, टोटल जो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल में, टोटल डिक्रीज इन पोटेंशियल वो कितना हो रहा है भाई लोग, ये टोटल जो डिक्रीज हो रहा है -20 -60 दैट इज -80। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं भाई, टोटल कितना डिक्रीज हुआ, एक्स में निकाल लो, वाई में निकाल लो, बात खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट ना होता तब हमारे पास एक ही रास्ता बचता जो मैंने पहले बताया। क्यों भाई? उसमें केवल एक ही रास्ता बचता जो हमने पहले बताया, और वो क्या रास्ता हमारे पास बच रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और dx लेकर के dr लेके dy जो भी है उसको आप इंटीग्रेट करें। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन हम लोगों ने सीखा है, और उसके डिफरेंट हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन सीखा है। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पोटेंशियल को हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।